हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5वीं समांतर श्रेणी 5.1 के बारे में अपने पीछे की क्लास के अंदर अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंदर समांतर श्रेणी की पहचान, प्रथम पद, सारवंतर और पदों की संख्या ज्ञात करनी। आज की इस क्लास के अंदर अपने प्रश्नावली 5.2 जिसके अंदर nवां पद ज्ञात करने के बारे में अपने सूत्र और उस सूत्र का प्रयोग कुछ सवालों के माध्यम से समझेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र जो है, तो इसके अंदर अपने को प्रश्न में प्रथम पद a और सारवंतर d वाली एक AP का nवां पद यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये सूत्र हो जाएगा। अगर लिखा आता है कि प्रथम पद p और सारवंतर q वाली AP का nवां पद लिखिए, तो अपने को प्रथम पद की जगह a की जगह अगर प्रश्न में p दिया है और सारवंतर q दिया है तो उसके अनुसार यहाँ पे p और यहाँ पे q, और अगर यहाँ पे n की जगह प्रश्न में लिखा है कि m मां पद लिखा है तो यहाँ पे am अपने को लिख देना है। कई बार an की जगह पे tn भी लिखा हुआ मिल सकता है, an की जगह पे अपने को l भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये इसी के नाम है, ये इसको व्यापक सूत्र अपने बोलते हैं। nवां पद ज्ञात करने का व्यापक पद अगर बोले लिखने के लिए तो ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 d लिखना है। देखते हैं कुछ सवाल, जैसे कि 5.2 के अंदर अपने को पहला सवाल जो दे रखा है वो एक सारणी के रूप में दे रखा है, लेकिन अगर उसके सभी सवालों को अगर अपने अच्छे से समझते हैं तो a का मान किस तरीके से ज्ञात होता है, d का मान कैसे ज्ञात करना होता है, n का मान कैसे ज्ञात करना है या an कैसे ज्ञात करना है, ये चार अलग अलग जो तरीके हैं मान ज्ञात करने के, वो इस पहले सवाल के अंदर ही अपने को सारे के सारे समझ में आ जाते हैं। पहला है प्रथम पद अपने को दे रखा है प्रश्न में 7 है, सारवंतर d का मान दे रखा है 3 है, पदों की संख्या n का मान दे रखा है 8, अंतिम पद यानी कि an अपने को ज्ञात करने के लिए बोला है, तो an का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे इसमें जो मान अपने को दे रखे हैं an का मान रख देंगे 8 यानी कि 8वां पद ज्ञात करना है। a का मान प्रथम पद अपने को 7 प्लस का निशान है तो यहाँ पे प्लस का रखना है। n का मान आ जाएगा 8 माइनस और 1 गुणा में d का मान है वो 3 है, 7 का 7 आएगा, 8 में से 1 माइनस कर देंगे 7 आ जाएंगे, गुणा में 3, 7 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 21 और ये प्लस 7 है तो प्लस 7 आ जाएगा, 21 में 7 प्लस कर देंगे तो हो जाएंगे 28। तो जो nवां पद है या यूं कह लें कि जो 8वां पद है वो 28 है। दूसरा पॉइंट अपने को दे रखा है जिसके अंदर प्रथम पद का मान अपने को दिया है प्रश्न में -18, सारवंतर अपने को ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या n का मान प्रश्न में दे रखा है 10, nवां पद यानी कि an का मान अपने को दे रखा है 0, तो वही सूत्र लगाना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान हो जाएगा 0 बराबर a का मान -18 प्लस n का मान अपने 10 रखेंगे क्योंकि n का मान 10 दिया है -1, और d जो है सारवंतर वो अपने को ज्ञात करना है। तो किसी भी प्रश्न के अंदर अगर d का मान ज्ञात करने के लिए आए तो अपने को इसी तरीके से करना है। तो an का मान अपने को 0 दिया था, -18 थे इसलिए बराबर के इस तरफ लेके आए तो प्लस के 18 हो गए, अगर यहाँ पे प्लस के होते तो इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस के हो जाते, चिन्ह उसका चेंज करना है। 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 9 और d से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9d। अपने को d का मान ज्ञात करना है, तो जो ये 9 गुणा में है, गुणा वाली संख्या इसके भाग में आ जाएगी, 18 में 9 का भाग देंगे तो d का मान आ जाएगा 2, अतः सारवंतर d का मान 2 है। तीसरा पॉइंट अपने को प्रथम पद दे रखा, प्रथम पद ज्ञात करना है, इसमें तीसरे पॉइंट में प्रथम पद a का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना कि जब a का मान ज्ञात करने की बात बोलता है
तो इस तरीके से फिर उसको हल किया जाता है। सारबंतर दे रखा है प्रश्न में -3 पदों की संख्या, n का मान दे रखा है 18, an का मान भी अपने को दे रखा है -5। तो an दे रखा है, an वाला जो सूत्र है अपना वो लगा देंगे। an का मान यहाँ पे रख देंगे -5 बराबर का निशान, a का मान ज्ञात करना है प्लस 18, n का मान आ जाएगा -1 गुना d का मान आ जाएगा -3, ये -5 का -5 बराबर में a प्लस 18 में से 1 माइनस कर देंगे 17 गुना में 3, 17 को प्लस 17 को -3 से गुणा करेंगे -51 गुना करना है दोनों का। अब यहाँ से -51 है बराबर के इस तरफ लेके आए तो प्लस का हो जाएगा, ये -5 पहले से उतार लिया। 51 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 46, यानी कि प्रथम पद a का मान अपने पास आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने a का मान ज्ञात करना तो ये कर देंगे, अगर d का मान ज्ञात करना तो इस तरीके से अपने d का मान ज्ञात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है, प्रथम पद दे रखा है -18.9, सारबंतर d का मान 2.5, पदों की संख्या यानी कि n अपने को ज्ञात करनी है। अंतिम पद an का मान 3.6 दे रखा है, an है तो an का ये अपने सूत्र लगा देंगे। an का मान आ जाएगा 3.6, a का मान आ जाएगा 18.9 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 गुना d का मान 2.5 आएगा। ये माइनस के थे 18.9 बराबर के इस तरफ लेके आ रहे हैं तो प्लस का हो गया, बराबर का निशान है तो ये बराबर का, उसके बाद n-1 गुना में 2.5 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों को प्लस कर दिया 22.5, ये 2.5 गुना में थे, गुना वाली संख्या भाग में, ये पॉइंट से इसका ये पॉइंट कट जाएगा, 225 में 25 का भाग देंगे 9 तक जाएगा, माइनस का 1 इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, 9 में 1 प्लस कर देंगे तो 10, अतः पदों की संख्या n का जो मान है वो 10 है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, AP अपने को दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपने को दिया क्या कुछ है वो लिख देंगे। प्रथम पद दे रखा है सारबंतर ज्ञात करना है, सारबंतर यानी कि D, तो इसके लिए a2 माइनस a1 करेंगे तो d का मान आ जाएगा, यानी कि a2 का मान है 7, इसमें से a1 यानी कि 10 को माइनस किया तो ये आ गया -3। पदों की संख्या दे रखी है 30, जिसके पीछे ये वां शब्द लगा होता है, तो वां शब्द का मतलब वो n का मान है जो अपने सूत्र में लगाते हैं ना n-1, तो उस n की जगह पे ये 30 आएगा जिसके पीछे वां शब्द लिखा होता है। तो nवें पद के सूत्र से अपने ये an का सूत्र लगा देंगे। a का मान a ही रखना है, यहाँ पे n का आ जाएगा 30, a यहाँ पे है प्रथम पद तो प्रथम पद का मान आ गया 10 प्लस n का मान 30 -1 गुना d का मान -3 अपने ज्ञात किया तो ये 10 आ जाएगा, 30 में से 1 माइनस करेंगे 29 गुना में ये -3, 29 को -3 से गुना करेंगे -87, ये 10 का 10 आ जाएगा, 87 में से 10 माइनस कर देंगे तो माइनस के स्तर आ जाएंगे, तो जो 30वां पद है वो माइनस का स्तर है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, दूसरे सवाल का दूसरा, इसके अंदर भी AP दे रखी है। AP का अपने को 11वां पद ज्ञात करना है, तो दिया है प्रथम पद a का मान -3, सारबंतर D, तो D ज्ञात करने के लिए a2 में से a1 माइनस करना है, a2 का मान -1/2, फिर ये माइनस का निशान तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया, a1 का मान यहाँ पे -3 है तो ये -3 हो जाएगा, जब माइनस को इस माइनस के साथ गुना की जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस, और इस 3 के बटे में भी अपने 1 लगा देंगे। अब 2 और 1 का लघुत्तम आएगा 2 लेस है 2 आ जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 में से 1 माइनस कर देंगे 5 और बटे में 2, जो कि सारबंतर D का मान अपने पास आ जाएगा। और पदों की संख्या अपने को दे रखी है 11, a का मान हो गया -3, d का मान 5/2, n का मान हो गया 11। सेम इसी तरीके सूत्र लगाते हुए उसमें a की जगह पे -3, n की जगह पे 11, d का मान 5/2 रख के इसको आगे हल करना है। तो इस तरीके से सूत्र लगा के इसमें मान जैसे बताया उस तरीके से रखने के बाद ये 10 में से 11 में से 1 माइनस करेंगे 10,
उसके बाद 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 5 को 5 से गुना कर देंगे 25 और ये माइनस का 3, 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 22। अतः एपी का जो 11वां पद है वो 22 है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। इसमें अपने कुछ खाली बॉक्स दे रखे हैं और उन बॉक्स के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी वो अपने को लिखनी है। तो इस तीसरे के पहले पॉइंट में अपने को दे रखा है 2, यानी कि प्रथम पद हो गया। दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है और तीसरा पद दे रखा है 26। तो प्रथम पद लिखा 2, दूसरा पद यानी कि A2 ज्ञात करना है, तीसरा पद A3 अपने को A प्लस 2D लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D व्यापक रूप आ जाएगा। A3 की जगह जो अपने को दे रखा है 26 बराबर में A का मान, यहाँ से जो ये A का मान है वो 2 और प्लस में 2D, प्लस के 2 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। 26 में से 2 घटाया 24 और ये 2 जो गुना में थे वो भाग में आ जाएंगे, यानी कि D का मान आ जाएगा 12। D का मान 12 आ गया। A का मान यहाँ पे अपने को दे रखा है। दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे पद को अपने लिखेंगे A प्लस D, यानी कि तीसरा पद था तो यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 2D लिखना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अकेला ही D आएगा। A का मान आ जाएगा 2, D का मान 12, दोनों को प्लस करेंगे 14, तो दूसरा पद अपना आ जाएगा 14। इसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन अपना दे रखा है। सेकंड नंबर पर सवाल है, पहला बॉक्स खाली है यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा ज्ञात करना है और चौथा दे रखा है। तो पहले जो पद दे रखे हैं वो अपने लिखते हैं कि दूसरा पद A2 बराबर 13 दे रखा है, चौथा पद A4 बराबर 3 दे रखा है। पहला और तीसरा अपने को ज्ञात करना है। तो जो दे रखे हैं उन्हीं से पहले A2 बराबर A प्लस D, A2 का मान दे रखा है 13 बराबर में A प्लस D, 1 नंबर समीकरण आ गई। उसके बाद चौथा दे रखा है तो A प्लस 3D, A4 का मान अपने को दे रखा है 3 और A प्लस 3D, यहाँ पे 4 था, चौथा पद है तो D उससे 1 कम लिया जाता है, यानी कि 3D लिखेंगे। ये दो समीकरणें जो आई हैं इन दोनों समीकरण से समीकरण 1 व 2 से 1 नंबर समीकरण लिख दी, उसके बाद 2 नंबर समीकरण लिखनी है। विलोपन विधि से अपने इसको करते हैं घटाने पर। घटाने से क्या होगा कि जो नीचे वाली समीकरण है इसके निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का, A से A ये कट जाएगा, D में से 3D माइनस करेंगे तो माइनस के 2D बचेंगे, 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो प्लस के 10 आ जाएगा। अपने को D का मान ज्ञात करना है तो ये माइनस के 2 जो गुना में है वो उसके भाग में चले जाएंगे बटे में, 10 में 2 का भाग देंगे तो D का मान आ जाएगा माइनस का 5। ये जो D का मान है वो अपने समीकरण 1 में इसकी जगह पे माइनस के 5 रख देंगे। ये माइनस के 5 जब इधर लेके जाएंगे यहाँ पे तो प्लस के 5 हो जाएंगे और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 जो कि A का मान आ जाएगा, यानी कि प्रथम पद आ जाएगा 18। और उसके बाद तीसरा ज्ञात करना, तीसरा ज्ञात करने के लिए A प्लस 2D लिख के उसको हल कर देते हैं। इस तरीके से D का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे बताया A का मान आ जाएगा 18, प्रथम पद हो जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करना है तो ये होगा A3 यानी कि A प्लस 2D, तो A का मान 18 है प्लस 2 और D का मान माइनस का 5, माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे माइनस के 10, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है जिसके अंदर अपने को प्रथम पद दे रखा है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है और चौथा दे रखा है। तो प्रथम पद दे रखा है वो लिखा, चौथा पद दे रखा है तो उसको लिख दिया A प्लस 3D, चौथा पद दे रखा था 1/2, ये चौथे पद का मान आ जाएगा। A का मान अपने को दे रखा है शुरू में कि 5 है, 3D का 3D आ गया, प्लस का 5 इधर लेके आएंगे माइनस का 5 हो जाएगा, इसके बटे में अपने लगा देंगे 1 बराबर में 3D, 2 और 1 का लघुत्तम लैसा आएगा 2 आ जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 9 बटे में 2। अपने को इस D का मान ज्ञात करना तो ये जो 3 है वो 3 गुना वाली संख्या जाएगी इसके बटे में, यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको लिख देंगे D बराबर माइनस के 9/2 और गुना में 3। ये 9 के अंदर 3 का भाग दिया जाएगा तो माइनस के 3 बटे में 2, यानी कि ये D का मान आ जाएगा माइनस के 3/2 और A का मान अपने को दे रखा है 5। इसके बाद दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है।
दूसरा पद a2 यानी कि बराबर a प्लस डी होता है दूसरे पद के लिए। a का मान 5 रख देंगे, दे रखा है प्रश्न में, प्लस माइनस जो कि ये d का मान है माइनस के 3/2 वो रखा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, 5 के बटे में कुछ नहीं तो अपने 5 के बटे में 1 लगा के 1 और 2 का लघुत्तम लैस लेंगे। उसके बाद त्रिशा गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो यह आ जाएगा 10 में से 3 गए 7/2 जो कि दूसरा पद है। इसी प्रकार से अपने तीसरा पद ज्ञात कर। तीसरा पद भी a3 a प्लस 2d, a का मान दे रखा है और d का मान माइनस के 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 5 प्लस को माइनस से गुना करें -3, 5 में से 3 घटा देंगे 2 जो कि तीसरा पद हो जाएगा। चौथे सवाल के अंदर अपने को प्रथम पद दे रखा है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है और छठा दे रखा है। तो एक तो प्रथम पद दे रखा है तो वो लिख दिया, एक छठा दे रखा है तो इसको लिख दिया छठे पद को। तो इसको लिखा जाएगा a प्लस 5d बराबर में 6, a का मान जो कि यहाँ पे दे रखा है माइनस के 4 रखा, प्लस के 5d बराबर में 6, माइनस के 4 इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 5 जो गुना वाली है वो भाग में आ जाएगी, 10 में 5 का भाग देंगे 2 आएगा, d का मान यहाँ पे आ गया 2, a का मान यहाँ पे दे रखा है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद अपने को ज्ञात करने हैं। तो जैसे सूत्र लगा के इसमें दूसरा पद हो गया a2 यानी कि बराबर में a प्लस डी, a का मान माइनस का 4 रखा, प्लस d का मान यहाँ पे 2 दे रखा है, माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटा देंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार से अपने इसका तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे a प्लस 2d, ये लगाकर इसी प्रकार से चौथा ज्ञात हो जाएगा a प्लस 3d। इसी प्रकार से आगे पांचवा और छठा अपने ज्ञात कर लेंगे। a का मान दे रखा है, d का मान इसमें रख के इसको आगे सॉल्व कर देने हैं। इसके बाद है पांचवा जिसके अंदर अपने को दूसरा पद दे रखा है और 6 नंबर पे दे रखा है। दूसरा पद a2 यानी कि a प्लस डी तो 38 दे रखा है, 6 नंबर पे यानी कि छठा को लिखेंगे a प्लस 5d बराबर माइनस के 22। समीकरण 1 और 2 को हल करना है विलोपन विधि से, तो ये दोनों समीकरण लिखनी है घटाने पर। तो ये प्लस का a था माइनस का a हो गया, प्लस के 5d माइनस के 5d, माइनस के 22 है तो ये प्लस के 22 लिख दिए, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, d में से 5d घटा दे तो माइनस के 4d बराबर 38 और 22 दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 60। अपने को d का मान ज्ञात करना है तो माइनस के 4 60 के बटे में आ जाएगा तो भाग देंगे तो d का मान आ जाएगा माइनस का 15। ये जो d का मान है वो अपने समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान माइनस के 15 रख देंगे, माइनस को प्लस से गुना करेंगे, इन दोनों का प्लस को माइनस से गुना करें तो माइनस, और ये माइनस के 15 अपने बराबर के इस तरफ लेके आने हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 38 प्लस 15 जो कि 53 होते हैं। तो प्रथम पद अपना आ जाएगा 53। तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरे के लिखेंगे a प्लस 2d। तो a का मान तो जो अपने ज्ञात किया है 53 लिख देना है, प्लस 2 गुणा d का मान अपने ज्ञात कर चुके हैं माइनस के 15, 15 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 30, 30 इस 53 में से अपने 30 कर देंगे माइनस, तो माइनस करने पर अपने पास आ जाएगा 23। तो इस तरीके से अपने चौथा और पांचवा पद भी आगे ज्ञात कर लेंगे। आज की क्लास में अपने इतना ही, बाकी के आगे के सवाल अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, शुभ दिन।